दोगला सुप्रीम कोर्ट, हिंदू मुसलमान करने वाले न्यायमूर्ति या अपराधियों को संरक्षण देने वाले कोर्ट है। मुझे समझ में नहीं आता इसे क्या कहा जाए। आतंकियों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग आधी रात में छुट्टी वाले दिन याकूब मेमन, जिसकी दया याचिका बार बार भारत के राष्ट्रपति ने ठुकराई है, उसको बचाने के लिए अंतिम कोशिश करते हैं और रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। This morning, it's been a night of unprecedented development, with the Supreme Court opening its doors at around 2:30 in the morning to hear a final and last-ditch attempt by Yaqub Memon's lawyers to get a stay, to get a delay in the hanging process. They were arguing that yesterday a mercy plea that had been put before the president had been rejected on Wednesday evening, and due to that, according to jail manuals, he should get another 14 days before the execution. Before the आप सोचिए जरा, तीस्ता सीतलवाड़ जैसी अर्बन नक्सल को एक फोन पर गर्मियों की छुट्टी के बीच में 3 जगहों की स्पेशल बेंच लगाकर बैठ जाते हैं। और 1 हफ्ते की ये रोक है तो तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में नहीं जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हाईकोर्ट को ये आदेश नहीं देना चाहिए था, हाईकोर्ट को इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और ये फैसला शनिवार को कैसे दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। साथ ही ये भी कि अगले 72 घंटे में कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ये सुनवाई की है। गुजरात हाईकोर्ट ने नियमित जमानत को खारिज किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि तुरंत सरेंडर करें तीस्ता सीतलवाड़। और मुजफ्फरनगर के ढाबे वालों की जो महुआ मोइत्रा ने PIL लगाई थी, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। लेकिन अर्नब गोस्वामी के लिए कहते हैं कि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ, प्रॉपर चैनल फॉलो करो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा कर लिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि परिवार दशकों से यहाँ रहते आ रहे हैं, हम इतने निर्दयी नहीं हैं। वो भी इंसान हैं, मत करो उन्हें बेघर, प्लीज उन्हें वैकल्पिक जमीन मुहैया कराइए और पुनर्वास के लिए आवाज दिए जाएं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इतने लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। एक तरफ रेलवे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जमीन उसकी है और इस पर अतिक्रमण किया गया है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार भी बुलडोजर लिए खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार और रेलवे के साथ बैठक करके हल निकालने को कहा है। कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को योजना देनी होगी कि कैसे और कहां इन लोगों को बसाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि ये परिवार दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं, वे मानव हैं और कोर्ट क्रूर नहीं हो सकता है। कोर्ट को एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है और राज्य को कुछ करने की जरूरत है। दरअसल ये पूरा मामला रेलवे की 29 एकड़ जमीन को लेकर है। हाई कोर्ट ने जमीन को रेलवे की संपत्ति मानते हुए खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और अब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था हो, जमीन की पहचान की जाए और उसे रहने की जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जाए। अच्छा जज साहब, ग्रैंड हयात में बुकिंग नहीं करवा दें इनकी? गजब बेशर्मी है। मतलब हम टैक्स भरेंगे, उससे सरकार प्रधानमंत्री आवास बनाएगी, उसमें इन अपराधियों को जो सरकारी भूमि पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनका ये तक नहीं पता कि भारत के हैं भी या नहीं है, जो रेलगाड़ियों पर पत्थरबाजी करते हैं, पटरियों की फिश प्लेट चुराते हैं, केबल चुराते हैं और संभवतः ट्रेन एक्सीडेंट कराने में भी इनका काम हो। और अभी 24 फरवरी को इन्होंने एक बड़ा दंगा किया था उसी बनबुलपुरा इलाके में, जिसका ये केस चल रहा है। उस दंगे में एक पुलिस कांस्टेबल सहित कई दंगाई मारे गए थे और स्थिति इतनी बुरी थी कि देखते ही गोली मार देने के आदेश तक दिए गए थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आवास आवंटित किए जाएं। लेकिन क्यों? क्योंकि अपराधी एक खास मजहब से आते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि हरियाणा के फरीदाबाद में पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील अरावली की तलहटी में बसे खोरी गांव में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलग रुख अपनाया था। 7 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाके में 10,000 घरों को गिराने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह के भीतर अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने का आदेश दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वन भूमि के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नो मीन्स नो। और अतिक्रमणकारी तो कम से कम इतना बड़ा कानून तोड़ते हुए अदालत की शरण में ना आए। How can you just walk in and ask for justice? और कुछ ही दिनों में 1 लाख लोगों को बेदखल कर दिया गया और अपना फैसला भी बरकरार रखा। मतलब इस केस में जज साहब एकदम सख्त लौंडे बन गए
क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे, क्योंकि वो शांति से रहते थे, क्योंकि वो दंगा नहीं करते थे, वो मजदूरी करते थे, गरीब थे, इसलिए। यस साहब, कौवा काव काव कर रहा, क्या हो क्या रहा है यार? आप जमीन पर ही चलते हैं ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप जमीनी सच्चाइयों से वाकिफ हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के जब जज भट्टी साहब अपनी अलग कहानी सुनाने बैठ गए कि यार ब्रो मैं तो जाता था यार, वो मुसलमान कहीं जाता था, वो उसका हाई स्टैंडर्ड था, वो 5 स्टार स्टैंडर्ड था, क्योंकि वो दुबई से आया था ना। अब भट्टी साहब को थोड़ी पता था कि तूका तूकी होती है खाने में। यहाँ केरला में था, वहाँ मुसलमान के होटल में खाना खाने जाता था। अजीब बात है यार, नाम डिस्प्ले करने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट के जज पे की कुर्सी पे बैठे लोग भी अब हिंदू मुसलमान करेंगे। अगर ये देश बर्बाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आइवरी टावर में आंखों पर पट्टी बांधे ये जज उसके लिए जिम्मेदार होंगे और इनके नाम काले अक्षरों में लिखे जाएंगे इतिहास में। और एक कॉमन मैन को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जज भगवान से सैलरी नहीं लेते, ये भी हमारे दिए टैक्स के पैसों पर पलते हैं। इसलिए कोई काला कोट कभी कंटेम्प्ट की धौंस दे तो उसे बता देना कि तुम्हें न्याय करने के लिए बिठाया गया है। दुनिया भर की सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला, रुतबा, शान और शौकत सब हमारे दिए पैसों पे करते हो, हमारी बात तो सुननी ही पड़ेगी। कंटेम्प्ट लगाओगे, कितनों पे लगाओगे? कंटेम्प्ट में मैं रुकूंगा नहीं और इतना दुष्प्रचार करूंगा कि अभी तो मैं अकेला बोल रहा हूँ, फिर 100 लोग और बकेंगे, फिर पूरा समाज बकेगा, छपरी लौंडे मीम बनाएंगे, तब मानोगे का माय लॉर्डशिप।